दुनिया में सबसे बड़ी तकलीफ का कारण क्या है? हर इंसान के तनाव में रहने का कारण क्या है? बिजनेस के असफल होने का कारण क्या है? और सपनों को हासिल नहीं करने का कारण क्या है? आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। एक सहेली अपनी सहेली के घर गई, जिसके घर गई उसकी एनिवर्सरी थी। उसने उससे पूछा, एनिवर्सरी पे तुम्हारे हस्बैंड ने तुमको क्या दिया? उसने जवाब दिया, मेरे हस्बैंड ने मुझे अभी तक तो कुछ नहीं दिया, वो तो अभी तक घर भी नहीं आए। उसने कहा, अच्छा तुम्हारे हस्बैंड एनिवर्सरी पर घर भी नहीं आए अभी तक? मेरे हस्बैंड तो एनिवर्सरी के दिन पूरी छुट्टी ले लेते हैं और इतनी बढ़िया गिफ्ट देते हैं हर साल मुझे। इतना कहकर वो चली गई और ये उस दिन के बाद तनाव में आ गई, हीन भावना में आ गई, अपने पति से लड़ बैठी और अपना अच्छा खासा जीवन इसने बर्बाद कर लिया। एक व्यक्ति कहीं जॉब करता था, कोई दूसरा वहां एक दिन आया, उसी का साथी था। उसने पूछा, यार कितनी तनख्वाह मिलती है? उसने कहा, मुझे 10,000 मिलता है। बोले, क्या फालतू सैलरी में काम कर रहे हो यार, तुम्हारी तनख्वाह तो कम से कम 17-18 हजार होनी चाहिए थी। तुम्हारा मालिक तुम्हारे को तनख्वाह नहीं देता, तुम तो ठगा रहे हो। और उस दिन के बाद उस व्यक्ति का काम में मन लगना बंद हो गया। धीरे धीरे उसकी काम की क्वालिटी गिरती चली गई, गिरती चली गई, गिरती चली गई और इतनी गिर गई कि उसके मालिक ने उसको काम से बाहर निकाल दिया। एक व्यक्ति ने नया नया घर बनाया, कोई दूसरा उस घर में आया और जैसे ही घर में आया उसने घर को देखा और बोला, अरे यार ये सोफा थोड़ा ऐसा बना लेते तो अच्छा होता, ये तुमने दीवार का कलर क्या ले लिया, इसको यदि ऐसा ले लेते तो अच्छा होता। उस दिन के बाद वो व्यक्ति अपने ही घर से असंतुष्ट हो गया, उसको अपना ही सोफा नापसंद हो गया, अपना ही घर नापसंद हो गया। एक व्यक्ति बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहा था, बहुत तेज गति से बढ़ रहा था। एक दूसरा व्यक्ति उसके सामने आया, उसने उसको समझाया, इतनी तेज गति से निर्णय लोगे किसी भी दिन औंधे मुंह गिरोगे। बड़े बड़े लोग हमने देखे जो तबाह हो गए, खत्म हो गए। उस दिन के बाद वो व्यक्ति स्लो स्लो निर्णय लेने लग गया। एक व्यक्ति व्यापार कर रहा था, उसके यहाँ का स्टाफ बहुत स्मार्ट था। एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने समझाया, इतना स्मार्ट स्टाफ यदि रखोगे तो एक दिन ये तुम्ही को चपत लगा के निकल जाएगा, अपने स्टाफ को ज्यादा सिखाया मत करो। और उस दिन के बाद उसने स्टाफ पर फोकस करना बंद कर दिया। एक माता पिता दूसरे माता पिता के घर पहुंचे और उनके बच्चे को देखा और कहने लगे, थोड़ा अपने बच्चे को आपको सिखाना चाहिए, हमारे बच्चे को तो हम ऐसा करते हैं, हमारे बच्चे को तो हम ऐसा करते हैं। उस दिन के बाद उस मां का अपने बच्चे के प्रति व्यवहार बदल गया। साथियों, कितनी बार बाहर वालों की सुन के हम अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। बाहर वालों की सुन के हम जिन चीजों पर ध्यान देना चाहिए वहां नहीं दे पाते। बाहर वालों की सुन के अपने आप की तुलना दूसरे से करने लग जाते हैं। बाहर वालों की सुन के अपने जीवन में हमको कमियां नजर आने लग जाती है। बाहर वालों की सुन के हम तनाव में जीने लग जाते हैं। बाहर वालों की सुन के हमारे अपने पति से, अपने पत्नी से, अपने जीवन साथी से, अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने सास ससुर से अपेक्षाएं बढ़ जाती है और अपेक्षाएं पूरी नहीं होती और जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये बाहर वाला हमारी जिंदगी में इतना महत्वपूर्ण क्यों है मेरे दोस्त? क्यों? ये बाहर वाले क्यों तय करते हैं कि हम जीवन में क्या करें और क्या नहीं? ये बाहर वाले क्यों तय करते हैं कि हम जीवन में कितने योग्य हैं और कितने नहीं? मैं अक्सर कहता हूं, बड़ी से बड़ी योजना, बड़े से बड़े आइडिया, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट यदि उसको तबाह करना और बर्बाद करना हो तो बाहर वाले 5-6 लोगों से सलाह मशवरा कर लो। अपने आप वो उसमें इतना नुक्स निकालेंगे, इतनी मीन मेख निकालेंगे कि वो बर्बाद हो जाएगा। तो यदि जिंदगी में शिखर पर पहुंचना है तो सबसे पहले इन तथाकथित बाहर वालों की सुनना बंद करना पड़ेगा। इन बाहर वालों को अपनी जिंदगी में दखल देने की इजाजत देना बंद करना पड़ेगा। इन बाहर वालों के सुन के अपने बच्चे को हीन मानना बंद करना पड़ेगा, अपनी गाड़ी को छोटी मानना बंद करना पड़ेगा, अपने घर को हल्का मानना बंद करना पड़ेगा, अपनी सास को अनकोऑपरेटिव मानना बंद करना पड़ेगा, मेरा हस्बैंड मुझसे कम प्यार करता है ये मानना बंद करना पड़ेगा। ये बाहर वाला बहुत खतरनाक है और ये बाहर वाला अंदर वाले को खत्म कर देता है। तो मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में बाहर वालों का प्रवेश बंद कीजिए और यदि प्रवेश देना है तो ऐसे लोगों को दीजिए जो जिंदगी के बारे में बड़ा सोचते हैं,
यदि प्रवेश देना है तो ऐसे लोगों को दीजिए जिनके पास सपने हैं। यदि प्रवेश देना हो तो ऐसे लोगों को दीजिए जो जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं। यदि प्रवेश करना हो तो ऐसे लोगों को दीजिए जो छोटे छोटे मुद्दों का लोड नहीं लेते और आपको सिखाते हैं जिंदगी तो चलती रहती है। क्योंकि साथियों, ये बाहर वाला आपको खत्म कर देगा, आपकी अच्छी भली जिंदगी में भूचाल ला देगा। तो आज अभी यहां इस क्षण मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने घर में, परिवार में, अपने सोसाइटी में, अपने व्यापार में बाहर वालों का दखल, खासकर नकारात्मक बाहर वालों का दखल इसी क्षण बंद कीजिए। यदि आप